इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल की पार्ट थर्ड को। वैसे तो मैं नोवेल का थर्ड पार्ट ज्यादातर नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऑफिशियल एपिसोड के लिए छोड़ देना चाहिए, मगर मुझे एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो स्टूडियो बहुत ही ज्यादा शरीफ हो चुका है और जियान की जो ट्रकपन वाली हरकतें होती है उसके ऊपर पर्दा डाल देता है, मगर मैं उसका पर्दा पास करूंगा और नोवेल के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर डालूंगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं आगे की नोवेल को। तो जैसे कि आपने नोवेल के सेकंड पार्ट के अंदर देखा था कि यूनिट के साथ आए हुए जो दोनों बॉडीगार्ड होते हैं वो अभी के लिए बिंगी और किंग हाई और आइसवर्स वैली के फर्स्ट के साथ फाइट कर रहे होते, मगर तभी जो किंग हाई होता वो अपने लोगों से आदेश कर देता और उनसे बोलता कि अभी के लिए गैंडी अपने सभी साथियों को लेकर जियान और यूनिट को पकड़ो। ये सुन के जो आइसवर्स वैली का फर्स्ट भी अपने लोगों से बोलता है कि वो लोग के लोगों के साथ मिलकर काम करो और इस लड़के को और इस लड़की को मारो। तो वो लोग भी ना चाहते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते जियान को मारने के लिए, मगर तभी यूनिट के साथ आए वो जो एल्डर होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है। ये देखते वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर वो अकेले इन दोनों के अटैकों को रोक लेता और उनके साथ फाइट करने लगता है। वहीं पे जो अभी के लिए गेंडा का ग्रुप था वो जियान को दबोचने के लिए पहुंच चुका था क्योंकि उससे दूर खड़े लिटिल पेट डॉक्टर टियानगो सुनजे को पकड़ने की अभी के लिए उसकी औकात नहीं थी। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए अपने मन में सोच रहा था ये गेंडा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, इसका लेवल प्रोटेक्टर के आसपास का ही है और अगर इसके पूरे ग्रुप की बात की तो ये डाउजोंग लेवल की पिक के वर्ल्ड को भी हराने की ताकत रखती है। इस वजह से क्या मुझे अभी के लिए यूनिट की मदद करनी चाहिए इसमें कि नहीं करनी चाहिए, ये सोच के जियान अभी के लिए काफी कंफ्यूज हो रहा होता। मगर तभी यूनिट जियान से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन सभी लोगों को अकेले संभाल लूंगी। ये बोलती है जो यूनिट होती है वो अपने हाथ को आगे को बढ़ाती है और तभी अचानक से उसके हाथ में एक गोल्डन फ्लेम आ जाती है और जैसे वो आसमान में अपीयर होती है जो आसपास का स्पेस होता है वो पड़ जाता है। वहीं पे जियान की जो हेवनली फ्लेम थी वो तो बेचारी कपने लगी थी। वहीं पे जियान भी उस गोल्डन हेवनली फ्लेम को देख के काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक हेवनली फ्लेम है, मगर ये मेरी हेवनली फ्लेम से बहुत ही अलग है क्योंकि इस हेवनली फ्लेम की वजह से जो मेरी अभी के लिए हेवनली फ्लेम है वो काफी डरने में लगी हुई है। सच में ये तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी पावरफुल चीज कभी भी नहीं देखी है। इसी वजह से यूनिट के हाथ में अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है क्योंकि अभी के लिए जो मेरी ग्लेस फ्लेम है उसकी पावर को देखकर रैंक किया जाए तो वो टॉप 10 के अंदर आना डिजर्व करती है, मगर इसके बाद भी वो अभी के लिए यूनिट की फ्लेम से डर रही है। इसी वजह से यूनिट की फ्लेम के बारे में आइडिया लगाना ये मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल है, मगर जितना की मैं जानता हूँ कि अभी के लिए हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर सिर्फ दो ही गोल्डन कलर की फ्लेम है। एक फ्लेम है 7th रैंक की 9 सरीन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम और दूसरी फ्लेम है गोल्ड एम्परर इंसरेटिंग हेवनली फ्लेम। इसी वजह से अभी के लिए यूनिट के पास जो गोल्डन कलर की फ्लेम है इनमें से कौन सी उसके बारे में आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ पे जितनी हेवनली फ्लेम है उसके अलावा भी यहाँ पे और भी काफी सारी ऐसी फ्लेम है जिसके बारे में अभी के लिए लोगों को पता भी नहीं है। इस वजह से कौन सी हेवनली फ्लेम है इसके बारे में आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं पे जो गेंडा था वो भी हेवनली फ्लेम को थोड़ा सा डर गया था, मगर अभी के लिए यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो चुकी करो या मरो। इसी वजह से वो अपने सभी साथियों के साथ एक कंबाइन अटैक बनाता और सीधा यूनिट और जियान के ऊपर कर देता है। ये देखिए जियान थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, मगर वहीं पे जो यूनिट होती है उससे उस अटैक को देख के बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी हेवनली फ्लेम के हाथ को बस थोड़ा सा आगे कर दी जिस वजह से उसके सामने एक बैरियर बन जाता है जो कि उसे और जियान को कवर कर लेता है। तभी उन लोगों का अटैक आकर उस शील्ड में लगता है जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर यूनिट की फ्लेम की जो शील्ड होती है उसमें एक खरोंच भी नहीं आती है, मगर वो फिर से अटैक करने के लिए जाने लगती है। मगर तभी यूनिट अपने हाथ को मूव करती है और एक स्माइल के साथ बोलती है गो, और ऐसा बोलते जो गोल्डन कलर की शील्ड बनी होती है वो काफी सारे एरोज में कन्वर्ट हो जाती है और पलक झपकाते वो सारे एरोज गेंडा के ग्रुप के सामने आके खड़े हो जाते हैं। ये देखते हैं वो सभी लोग अपने सामने एक शील्ड को बनाते हैं, मगर तभी अचानक से वो महसूस करते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर हो चुके छेद और जो उनने अपनी पूरी देखी को लगाकर शील्ड बनाई थी वो अभी के लिए गायब हो चुकी है। और इसके बाद वो बस एक ही वर्ड बोलते हैं आखिर किस तरीके की फ्लेम है और नीचे टपकने लगते हैं। वहीं पे ये सब देख के जो बाकी के लोग होते हैं उनके पैंट में सुसु निकल आती है और उनको अभी के लिए बात को हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि उनके सामने खड़ी जो मासूम सी लड़की है उसने पलक झपकते काफी सारे लोगों की लाशें बिछा दी, वो भी बिना कोई एफर्ट डाले। इसी वजह से बचे लोगों को अब यूनिट सुंदर नहीं लग रही होती बल्कि एक मोस्टर लग रही थी। इसी वजह से बचे हुए जितने भी लोग होते वो अपनी पैंट को पकड़ते हैं और वहाँ से भगने लगते हुए पे यूनिट होती है वो अपनी गोल्डन फ्लेम को वापस अपनी बॉडी के अंदर रख लेती है। मगर जब जियान देखता है कि यूनिट अभी के लिए उसे देखिए हंस रही है, देखिए जियान भी थोड़ा सा शर्माने लगता और बोलता है अरे मैं तो समझता था यार मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, मगर मैं तो अभी भी तुमसे बहुत पीछे हूँ। ये सुन के यूनिट बोलती कि आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आपके जो यूनिट है वो अभी के लिए अपने एंसेस्टर की ब्लड लाइन की वजह से यहाँ तक पहुंची है, मगर आप अपनी दम पर यहाँ तक पहुंचे हो। अगर आपको फिर भी कंपेयर करना तो आपसे कंपेयर करने के लिए 100 यूनिट की जरूरत पड़ेगी, अब जाके कंपेयर किया जा सकता है। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी यूनिट अभी भी उसे अपने आप से ऊपर ही रखती है। और जब यूनिट देखती है कि जियान वापस अपने सदमे से बाहर है इस वजह से वो आसपास की जगह को देखती है और बोलती है अभी के लिए साइज के बैरियर को यहाँ से हटाना होगा। ये बोलती है वो अपनी एक फिंगर को आगे करती है जिस वजह से उसमें से एक गोल्डन कलर का एरो बाहर निकलता है जो कि जाके सीधा शील्ड से टकराता है जिस वजह से जो शील्ड होती है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे वॉरियर अपीयर होने लगते हैं जो कि आती का यूनिट को ग्रीट करती है। वहीं पे जियान आसमान को देखता जहाँ पर अब देख ले चौथा वॉरियर खड़ी है जिसे देख के जियान काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या ये गो क्लैन की असली स्ट्रेंथ जो कि सच में काफी खतरनाक है। मगर तभी उसकी नजर पड़ती आसमान जहाँ पर अभी के लिए धूम धड़ाधूम धूम चल रही होती है। मगर अभी के लिए जो दूसरी फाइट होती है वो अभी के लिए खत्म हो चुकी थी जो की थी गोलुपसोल के किंग आई और आइसवर्स वैली के फर्स्ट एल्डर के बीच में, जो कि यूनिट के साथ आए हुए एल्डर ने अभी के लिए उन दोनों को अकेले हरा दिया था। ये सब देख के जियान काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है
अभी के लिए सभी लोग जिस तरीके से यूनिट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यूनिट का जो ओहदा है गू क्लैन के अंदर वो काफी ज्यादा बड़ा है और इसी वजह से सभी चीजों को मद्देनजर मुझे लगता है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ के अंदर वो लोग तो मुझसे चटमंगनी पटवा नहीं कराने वाले यूनिट का, क्योंकि इतने में तो वो मुझे घास भी नहीं डालेंगे। ज्यादा की बात करना तो बहुत दूर की बात है। इसी वजह से अगर मुझे यूनिट के लायक बनना है तो मुझे जल्द से जल्द और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिसके लिए मुझे एक नई एबली फ्रेम की जरूरत है और वो मुझे मिलेगी पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन से। और पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को सिर्फ अभी के लिए 1 साल ही रह गया है, इसलिए मुझे सभी चीजों की जल्द से जल्द तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा टफ होने वाला है। ये सब सोचते कि जियान की नजर आसमान के ऊपर पड़ती, जहाँ पर अभी के लिए एक फाइट चल रही होती है, तभी जो यूनिट के साथ आया हुआ बॉडीगार्ड होता है वो कुछ एंसाइनों को बनाने लगता है और बोलता है कि अब रिसीव करो मेरी स्काई वेयरिंग सीलियस। जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि जो बिंगी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके दिमाग में एक नाम आता है और वो बोलता है ये तो गॉड सील है। और ये बोलती है बेचारी बर्फ की सील के पसीने छूटने लगते और वो यूनिट की तरफ देखते हुए बोलता है ये लड़की शायद गोक्लैन से है। ये बोलती है जो बिंगी होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि गोक्लैन किस चीज का नाम है, क्योंकि भले ये लोग अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा रिवील नहीं करते मगर ये एक एंशिएंट क्लैन है जो कि सेंट्रल प्लेन के छोटे मोटे क्लैनों से मुंह भी नहीं लगते, जैसे कि आइस बर्ड्स वैली, बर्निंग फ्लेम वैली, और ना ही उनके क्लैन के लोग यहाँ पे कभी भी अपीयर होती है। और इनकी पावर के बारे में इसी चीज से आइडिया लगाया जा सकता है कि ये लोग गू रेलम के अंदर रहती है, इनका खुद का एक रेलम है। और साथ ही बिंगी को अब यूनिट की पुरानी सभी बातें याद आ रही थी जो कि उसने बोली थी। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ धमकी दे रही है, मगर अब उसे पता चल रहा कि उसने जो कुछ भी बोला था एकदम सही बोला था, क्योंकि सामने खड़ी हुई लड़की चाहे तो चुटकी बजाकर उसकी आइस अर्स वैली का सुपड़ा साफ कर सकती है द्वीकी कॉन्टिनेंट से। यहाँ तक कि वुल्फ सोल का चीफ भी आ जाएगा तो 100 बार सोचेगा हमला करे कि नहीं करे। मगर तभी बिंगी अपने सामने देखता जहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पाम मारा था और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास का स्पेस भी फटने में लगा था। और इनमें जो पाम था वो अभी के लिए बिंगी के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, इस वजह से वो ना चाहते भी यहाँ पे अपने घुटने नहीं टेक सकता था। उसे इस अटैक को किसी भी कीमत पे रोकना ही होगा। इस वजह से बिंगी अपनी सारी आइजून फोर्स को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से अपना एक बहुत ही बड़ा पाम बनाता है और सीधा उस पाम के ऊपर कर देता है। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और स्पेस के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और जो आसपास के पहाड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। और यहाँ पे जो अभी के लिए बिंगी होता है वो काफी कदम पीछे खिसक वो चला जाता और उसका जो हाथ था अभी के लिए कांपने में लगा हुआ था और साथ ही अपने मन में बोलता कि जो टेक्निक वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और साथ ही यूनिट के साथ आए हुआ जो एल्डर होता है उसे अभी के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, वो अभी के लिए एकदम मस्त खड़ा हुआ असरा होता है। मगर तभी यूनिट उसकी तरफ देखती और बोलती कि अभी के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से इस मैटर को जल्दी सॉल्व करो। ये सुनते जो एल्डर होता है एकदम से सीरियस हो जाता है और यूनिट को ग्रीट करते हुए बोलता है कि सॉरी मिस, मुझे माफ करना, मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ। मगर तभी जो बिंगी होता है यूनिट के सामने ग्रीट करके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मिस। ये सुनने का यूनिट बोलती क्या हुआ, क्या तो मुझे भी ले जाना चाहते हो। ये सुनने जो बिंगी होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि मिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और फिर अपने फर्स्ट एडर को भी अपने पास बुला लेता है। मगर जो फर्स्ट एडर था वो अभी के लिए अपने लीडर की हालत को देखे थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी अपने बैली चीफ को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा था, चाहे फिर वो कितना भी पावरफुल वॉरियर क्यों ना बना रहे। वहीं पे वुल्फ सोल का जो किंग आई था वो भी बहुत ही शौक था, क्योंकि उसने भी बिंगी को कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा था। इस वजह से वो अभी के लिए अपने मन में सोचा था आखिर ये लोग है कौन जिनकी डर की वजह से बिंगी जैसा आदमी भी झुक गया। तभी किंग आई बोलता है बिंगी से आखिर तुम ये सब क्या करे, तुम आइसवर्स वैली के चीफ हो, तुम एक यंग नेशन की लड़की के सामने कैसे झुक सकते हो। मगर बिंगी को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था कि वुल्फ सोल एक बार सोच भी सकता है गू क्लैन के साथ फाइट अफोर्ड करना, मगर आइसवर्स वैली की तो उसके सामने कोई भी औकात ही नहीं है। अगर उन्होंने फूंक भी मार दी तो पूरी आइसवर्स वैली तबाह हो जाएगी। वहीं पे यूनिट भी बिंगी की इस तरीके की हरकत को देख थोड़ी सी हैरान हो जाती है, मगर वो अभी के लिए जैन की तरफ देखती और बोलती है आखिर क्या करना है, क्योंकि अभी के लिए इन सभी लोगों का क्या करना है उसका फैसला करेगा जियान। ये सब देख के बिंगी होता है वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए जिस लड़की से डर रहा है वो फॉलो कर रही है उस लड़के को, तो वो लड़का कितनी बड़ी तोप है। ये सोच सोच के उसका दिमाग फटा जा रहा था। तभी वो अपने हाथ जियान की तरफ करता और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है मास्टर, मुझे लगता है कि आपके बीच में और हमारे बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है, जिस वजह से ये सब रायता फैल गया है। ये सुन के जो जियान होता वो भी हमें से ला देता और बोलता किसी ने आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारे और आपके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो जिस वजह से हम लोगों को लड़ना चाहिए। क्योंकि ये बात जियान बहुत ही अच्छे से जानता था कि बिंगी उससे इतने प्यार से इसलिए बात कर रहे क्योंकि उसके साथ यूनिट खड़ी है जो कि अभी के लिए अपने साथ इतनी पावर को लेकर आई है जो कि बहुत ही आसानी से आइसवर्स वैली को तबाह कर सकती है। मगर जिन अभी के लिए ये नहीं चाहता कि उसकी यूनिट अभी के लिए उसके लिए इतने बड़े कदम को उठाए जिसकी वजह से उसे गू क्लैन के अंदर जाके सवालों के जवाब देने पड़े। इसलिए वो डिसाइड करता कि वो आइसवर्स वैली से इन सभी चीजों का बदला वो खुद लेगा जब वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि वो आकर खुद आइसवर्स वैली की बैंड बजा पाए। वहीं पे ये सब सुन के जो बिंगी होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगता और बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे काफी कुछ कचरा फैल चुका है, इस वजह से मैं किसी को ऑर्डर करता हूँ यहाँ के सभी कचड़े को साफ करने का। और फिर यूनिट को ग्रीट करता और बोलता कि मिस अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा और यहाँ पे जो कुछ भी है उसकी वजह से प्लीज आप अपने दिल में कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना आइसवर्स वैली को लेकर। ये सुन के यूनिट बोलती कि अभी के लिए इन सभी चीजों को मैं छोड़ रही हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ और तब मैं आइसवर्स वैली आती हूँ उसके बाद। और फिर इसके आगे यूनिट कुछ नहीं बोलती। सुन के जो बिंगी होता है वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फिर एक स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है एक पोर्टल खोल के। और इसी बीच जो किंग आई होता है वो भी एक पोर्टल खोल के वहाँ से जाना चाहता था, मगर तभी अचानक से दोनों यूनिट के एल्डर आ जाते और उसमें पंच जड़ देते हैं जिस वजह से उसका पोर्टल भी नष्ट हो जाता है और जो किंग आई होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। क्योंकि आइसवर्स वैली के साथ जो जियान की दुश्मनी वो इतनी ज्यादा कुछ खास बड़ी नहीं है, मगर वुल्फ सोल के साथ जो दुश्मनी है उसमें मारो या मरो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जियान इस एल्डर के साथ क्या करेगा वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और फिलहाल के लिए
लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।